नीतीश जी का फेस और नीतीश जी फिजिकली फिट हैं तब तक फेस वही रहेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे पार्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है उनकी तरफ। सभी नेताओं ने, चाहे वो संजय झा हों, ललन जी हों, या अभी जो प्रवक्ता जी, यही बोले कि अब पार्टी के भविष्य वही हैं। मुझे लग रहा है कि निशांत को पहले संगठन के पहले सरकार में डिप्टी सीएम का दायित्व दिया जाएगा, और तब जो थोड़ा वो होता, जो ऑरा बड़ा होगा, भारी भरकम होंगे के साथ जदयू के लोग, अब लगेगा कि सरकार में के मुख्य मालिक यही हैं, तब ये उसके बाद क्षेत्र में घूमेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार का जो बैकग्राउंड है ना डेवलपमेंट को लेके, अगर वो चाहेंगे तो उसको लेके कम से कम 2 दशक तो चल ही सकते हैं। अगर अब वो उसको कितना भुना पाते हैं, अपने अपने फादर की कार्यशैली को कितना पकड़ पाते हैं, अब ये उनके ऊपर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश दफ्तर में आज प्रदेश और राष्ट्रीय परिषद की बैठक समाप्त हो गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार हैं। आज निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। निशांत कुमार ही अब पार्टी को आगे चलाएंगे। निशांत कुमार को लेकर चर्चा थी कि बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। निशांत कुमार ने भी बाहर निकल कर कहा कि अब जिम्मेवारी मेरी बढ़ गई है। मुझे लग रहा है कि जब तक नीतीश जी का फेस और नीतीश जी फिजिकली फिट हैं तब तक फेस वही रहेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे पार्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है उनकी तरफ। सभी नेताओं ने, चाहे वो संजय झा हों, ललन जी हों, या अभी जो प्रवक्ता जी, यही बोले कि अब पार्टी के भविष्य वही हैं, उन्हीं के फेस पर पार्टी को बचाया जाएगा। मतलब दूसरे अर्थों में यही है कि अब निशांत ही एक फेस है, जैसे होता है नेहरू परिवार में कि नेहरू परिवार के किसी फेस के पीछे कांग्रेस घूमती है, तो नीतीश जी के पुत्र के पीछे अब जदयू चलेगी। ये तो मोटा मोटी तय ही हो गया है। लेकिन निशांत को अब आज आधिकारिक तौर पर अब जिम्मेवारी दे दी गई है। ये आधिकारिक तौर पर इसलिए नहीं कहेंगे, कहीं लिखित नहीं दिया गया है, लेकिन जो राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक हुई, उसमें सभी वक्ताओं ने ये कहा है कि पार्टी के भविष्य वही है। तो जब बड़े बड़े नेता ललन जी और संजय झा और उमेश कुशवाहा बोल रहे हैं, मतलब कि वही है कि पार्टी के फेस वही हैं। अब ठीक है, चेहरा सब जगह लगेगा, नीतीश जी का पोस्टर लगेगा, लेकिन नेता निशांत ही होंगे। सरकार में तो उनको जिम्मेवारी अहम दी गई है, लेकिन संगठन में कब जिम्मेवारी दी जाएगी? ये मैंने भी सवाल किया, तो मुझे वही लग रहा है कि जब तक नीतीश जी फिजिकली घूम फिर रहे हैं और ठीक ठाक हैं, जब तक फिजिकली मतलब कहिए, तब तक अभी वो फेस उन्हीं का रहेगा। नीतीश जी जब कुर्सी छोड़े तो चर्चा था कि निशांत जी डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे। उन्होंने नहीं संभाला, बिहार भ्रमण पर निकले थे, लेकिन 2 ही दिन यात्रा में गए और यात्रा खत्म हो गई है। फिर से चर्चा है कि निशांत कुमार बिहार घूमने के लिए निकलेंगे। मुझे लग रहा है कि निशांत को पहले संगठन के पहले सरकार में डिप्टी सीएम का दायित्व दिया जाएगा, और तब जो थोड़ा वो होता, जो ऑरा बड़ा होगा, भारी भरकम होंगे के साथ जदयू के लोग, अब लगेगा कि सरकार में के मुख्य मालिक यही हैं, तब ये उसके बाद क्षेत्र में घूमेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आज का बैठक के बाद लोगों के बीच में मैसेज क्या देने का प्रयास किया है कि निशांत जी ही अब जेडीयू को चला रहे हैं, ही ना? देखिए, राष्ट्रीय परिषद के करीब 19 या 20 स्टेट के लोग आए थे, राज्य 222 मेंबर हैं टोटल। और राज्य दोनों मिला के करीब 1000 लोग थे। सबको ये बता दिया गया कि जदयू अभी रहेगी, जदयू टूटेगी नहीं, और जदयू के रहने का एक ही कारण है, निशांत पार्टी को चलाएंगे, इसलिए आप लोग को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। निशांत के फेस को आगे करके पार्टी अभी चलेगी। कई मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए थे। सभी मंत्री एक सुर में कह रहे हैं कि निशांत जी हम लोग को लीड कर रहे हैं, यानी अब सरकार में भी निशांत जी प्रमुख होने जा रहे हैं। है ही, सरकार में वैसे भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, और मुझे लग रहा है कि जो सेकंड डिप्टी सीएम है विजेंद्र यादव जी, वो कुछ दिनों के लिए ही हैं, कुछ महीनों के लिए ही हैं। उन्हीं की जगह पर इनको बनाया जाएगा पहले, फिर बाद में नंबर 1 डिप्टी सीएम होंगे। बहुत तरीके से एक सिस्टम वाइज इनको 1 से 1.5 साल में पूरी पार्टी सौंप दी जाएगी, सरकार भी सौंप दिया जाएगा, संगठन भी सौंप दिया जाएगा। चिराग पासवान अपनी पार्टी चला रहे हैं, हालांकि उनकी पार्टी टूटी, दोबारा उन्होंने पार्टी खड़ा कर लिया। तेजस्वी यादव भी अब कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। निशांत कुमार इन दोनों के मुकाबले में कहाँ संगठन को आगे लेकर जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार का जो बैकग्राउंड है ना डेवलपमेंट को लेके, अगर वो चाहेंगे तो उसको लेके कम से कम 2 दशक तो चल ही सकते हैं। अगर अब वो उसको कितना भुना पाते हैं, अपने अपने फादर की कार्यशैली को कितना पकड़ पाते हैं, अब ये उनके ऊपर है, मादा उनके ऊपर है। चूंकि तेजस्वी तो कुछ हद तक अपने पिताजी के नक्शे कदम से दूर हो गए हैं, चिराग ने तो पकड़ लिया है, दिल्ली की राजनीति करना है, उनके पापा भी दिल्ली की राजनीति करते थे, और
किसी तरह सरकार में बने रहना है। अब इनको ये तय करना है कि कैसे हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने कार्यों को पकड़ के कैसे आगे बढ़ें और जदयू को कैसे बचा के रखें। निशांत कुमार ये कर पाएंगे? आज पूछिएगा, आज के डेट में तो वो दिख नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह उनको ग्रूम किया जा रहा है, अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि उनकी सभा बहुत अच्छी रही चंपारण में, मोतिहारी में, धीरे धीरे ग्रूम कर जाएंगे। बड़े बड़े नेता उनके आगे पीछे हैं, ललन जी हैं जो स्टॉलवर्ट हैं जदयू के, और संजय झा जी लोग हैं। अगर वो लोग की मुंह सहमति रही उनकी तो हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार हमारे साथ इस वीडियो में बातचीत कर रहे थे। आज जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषद की बैठक हुई। मैसेज साफ है, निशांत कुमार ही पार्टी को आगे चलाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।